सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की मौत हो गई है और वो अब हमारे बीच नहीं है। उनका अंतिम संस्कार हो गया है। वो भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं उनकी संदिग्ध मौत पर। पहला सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी 4 महीने पहले, जब प्रतीक ने अपर्णा से तलाक लेने जैसे बड़े कदम का ऐलान कर दिया था। जनवरी के महीने में प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था कि आई एम गोइंग टू डाइवोर्स दिस सेल्फिश वुमेन एज सुन एज पॉसिबल। शी ruined माई फैमिली टाइज, ऑल शी wants टू बिकम इज फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल। Right now I am a very bad mental health condition and she does not bother because it is only herself she bother about. I have never seen such a bad soul and I was unfortunate to get married to her. आप सोचिए कि ये इतनी नौबत आ गई कि उन्होंने कहा कि मैं मेंटल हेल्थ से गुजर रहा हूँ। ये इतनी सेल्फिश महिला है कि इसने अपने लिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। ये अपने सेल्फिश इतनी है कि स्वार्थी है और ख़ुद को एक इन्फ्लुएंसर बनाना चाहती है, एक प्रभुत्ववादी खुद को बनाना चाहती है। और मेरी ये गलती थी कि हमने इसे शादी की। आप सोचिए कि 4-5 महीने पहले जो जनवरी में ये पोस्ट किया था, उसके बाद तहलका मच गया था राजनीतिक गलियारों में कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और छोटे बेटे तलाक ले रहे हैं, तलाक की घोषणा कर दी। हालांकि उसके कुछ ही दिन बाद प्रतीक यादव ने एक और वीडियो शेयर किया और बताया कि उनके बीच सब ठीक हो गया है। लेकिन सवाल यहीं पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी बात हुई थी इन दोनों के बीच जो इतनी भयानक पहुंच गई थी, इतनी बड़े लेवल पे पहुंच गई थी कि स्थिति तलाक तक पहुंच गई थी। उसके बाद दूसरा जो सवाल उठता है वो ये कि क्या इस घटना के बाद से अपर्णा यादव के कुछ लोग प्रतीक यादव की निगरानी कर रहे थे लगातार कि वो किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या ये सब चीज़ें निगरानी की जा रही थी। ऐसे सवाल उठ रहे हैं अपर्णा यादव पर और उन पे इस संदिग्ध मौत पे। तीसरा सवाल जो उठ रहा है वो ये उठ रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी आ रही है कि पिछले 13 मौत से 13 दिन पहले उनको 2 बार हार्ट अटैक आ गया था। तो आखिर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में क्यों नहीं रखा गया? जब इतनी बड़ी चीज़ें हुई तो उनको लगातार डॉक्टरों की निगरानी में क्यों नहीं रखा गया? हॉस्पिटलाइज क्यों नहीं किया गया? कंटिन्यू कि एक टीम रहे जो डॉक्टर निगरानी करें प्रतीक यादव की। तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्यों उनको घर पे लाके रख दिया गया? क्या घर पे भी कोई डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहा था? ऐसे सवाल उठ रहे हैं। तीसरा जो सवाल उठ रहा है, मौत को संदिग्ध इसलिए भी माना जा रहा है इनकी मौत को क्योंकि प्रतीक यादव की जब मौत हुई तो अपर्णा यादव उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। वो असम गई थी हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में, ये जानते हुए भी कि प्रतीक यादव की तबीयत सीरियस है। तो ये कंसर्न लोगों को एक चिंता हो रही है। लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि आखिर अपर्णा यादव ये जानते हुए भी असम क्यों गई कि उनके पति इतने सीरियस बीमार हैं, उसके बाद भी वो चली गई। तो ये सवाल उठता है। तो पांचवा सवाल जो उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि जब वो बीमार थे तो किचन में, क्योंकि कहा यह जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि वो किचन में बेहोशी की हालत में पड़े मिले थे, उसके बाद उनको हॉस्पिटल सुबह लेके जाया गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब वो इतने बीमार थे तो किचन में क्यों गए थे? क्या उनके लिए कोई कर्मचारी नहीं था उनकी देखभाल के लिए? क्या किसी कर्मचारी की ड्यूटी उनके देखभाल के लिए नहीं लगाई गई थी? अगर लगाई गई थी तो आखिर उनको क्यों ज़रूरत पड़ी किचन में जाने की? ये कुछ सवाल हैं। उसके बाद से एक और सवाल उठ रहा है अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट पे कि अमन बिष्ट जिन कंपनियों को 17 कंपनियां बनाई थी प्रतीक ने, उन 17 कंपनियों में अमन डायरेक्टर, कुछ कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर भी शामिल थे और बड़े बड़े पदों पे अमन उन सभी कंपनियों में थे। क्या जो व्यवसाय का अंदेशा जता रहे थे अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव 2 महीने पहले प्रतीक जब बीमार थे मेदांता में, तो उसी वक्त अखिलेश यादव और डिम्पल यादव उनसे मिलने गए थे, लेकिन ये खबर बाहर निकल के नहीं आई। उसी का अंदेशा अखिलेश यादव जता रहे थे। क्या ये बात हुई थी कि व्यवसाय में कुछ घाटा हुआ और इसका जरिया बने हैं अमन बिष्ट? क्योंकि कुछ खबरें निकल के आ रही हैं कि अमन बिष्ट के साथ तकरार हुई थी प्रतीक यादव की, और प्रतीक यादव ने उनको जो जिम, उनका लखनऊ में जिम है, वहाँ से हटने के लिए मकान खाली करने का भी अमन बिष्ट को कहा था। तो क्या इस वजह से वो मानसिक तनाव से गुजर रहे थे? उसका जरिया अमन बिष्ट थे। क्या अपर्णा यादव को उसमें सहयोग नहीं की? क्या अपर्णा यादव प्रतीक के समर्थन में खड़ी नहीं हुई? ये कुछ सवाल हैं। तो और जो अंतिम सवाल जो उठ रहा है
वो अपर्णा यादव के पिता के पोस्ट से उठ रहा है। अपर्णा यादव के पिता ने एक पोस्ट किया है जो मीडिया में ये सामने आया है, और ये उसमें कहा है कि जब प्रतीक यादव जिंदा थे उस वक्त भी वो रहस्य बने, और जब वो मौत हो गई उनकी तो उनकी मौत भी रहस्यमयी हुई। तो क्या इसमें कुछ अंदेशा है, क्योंकि उनके पिता ही रहस्यमयी मौत पे बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट पे। अब जो और सवाल है कि आखिर क्या नौबत आई कि जो मुखाग्नि है वो यादव परिवार के किसी सदस्य को नहीं दिलाई गई, जबकि तेज प्रताप यादव तैयार थे मुखाग्नि देने के लिए। शिवपाल के जो पुत्र हैं, बेटे हैं और सांसद हैं बदायूं से, आदित्य यादव, वो तैयार थे कि वो मुखाग्नि देंगे। धर्मेंद्र यादव जो सांसद हैं आजमगढ़ से, वो तैयार थे कि वो मुखाग्नि देंगे। अंशुल यादव वो भी तैयार थे कि वो मुखाग्नि देंगे। अनुराग यादव तैयार थे कि वो मुखाग्नि देंगे। अखिलेश यादव खुद तैयार थे कि वो मुखाग्नि देंगे। तो आखिर अपर्णा यादव के पिता जो अरविंद सिंह यादव हैं, पूर्व पत्रकार हैं और कमिश्नर भी हैं उसमें यूपी सरकार के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, आखिर वो क्यों मुखाग्नि दी? तो ये कई सवाल हैं जो लोगों के मन में कौंध रहे हैं, क्योंकि प्रतीक यादव का जाना सिर्फ एक युवक का जाना नहीं है, कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि 38 साल फिटनेस फ्रीक, आप देखिए कि बॉडी उनके डोले, इतने फिटनेस फ्रीक थे, जिम थे। एक नई जिम व्यवस्था लखनऊ में कायम की, लड़कों को इनिशिएट किया। एक ह्यूमन बीइंग उनको माना जाता है कि उनके रिश्ते किसी से भी ख़राब नहीं थे, सबसे बेहतरीन रिश्ते थे। जानवरों के लिए कितना प्यार था उनका, और जब उनको उनकी अंतिम विदाई दी गई तो जो उनकी फ़ोटो लगाई गई थी वो जानवरों के साथ ही थी। डॉग्स थे, बंदर थे, उनके साथ जो मिलनसार तरीके की फ़ोटो थी वो लगाई गई। तो ये कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर क्या सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव से जब ये बात पूछी गई कि क्या आप इस पे जांच की मांग करेंगे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो एक बहुत अच्छा लड़का था और मैं उसको जन्म से छोटे से जानते हैं और वो खुद के बल पर आगे बढ़ना चाहता था। ये बहुत दुखद मृत्यु है। जो भी प्रक्रिया होगी, जो कानून कहेगा और जो परिवार कहेगा, उस हिसाब से वो चलेंगे। लेकिन अभी तक जो सामने आया है वो ये आया है कि उनके फेफड़े में खून का थक्का जम गया था, इसलिए हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट आया है। तो ये सवाल कई हैं। हालांकि विसरा रिपोर्ट उनकी सुरक्षित रखी गई, उसके बाद से कुछ पॉइजनिंग की भी खबरें आई कि पॉइजनिंग हो गई थी, इस वजह से मौत हुई है। जहर की भी बात निकल के सामने आ रही है, लेकिन पूरी बात निकल के सामने नहीं आ रही है। ये कहा जा रहा है कि प्रतीक यादव एक बैरियर थे अपर्णा यादव के फुल फ्लेज में होने के लिए। वो जब भी परिवार पे हमले की कोशिश कर रही थी या परिवार के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रही थी या कुछ और राजनीतिक ऊहापोह करने की कोशिश कर रही, तो प्रतीक बैरियर थे, वो साफ रोक देते थे। और जो पोस्ट जनवरी में प्रतीक यादव ने कहा था वो यही कहा था कि परिवार को अलग करने में, परिवार को तोड़ने में इसकी भूमिका रही। मैंने इससे शादी करके गलती कर दी, ये बहुत महत्वाकांक्षी है, इन्फ्लुएंशियल बनना चाहती है, प्रभुत्ववादी बनना चाहती है। तो तमाम प्रकार के आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में रिश्ते सामान्य हुए थे, जैसा उन्होंने पोस्ट किया था कि सामान्य हुए थे। लेकिन जब उनके पीछे ये कहा जा रहा है कि प्रतीक के हर मोमेंट के लिए निगरानी के लिए एक टीम लगा दी गई थी, वो अपर्णा यादव के लोग थे जो ये तय कर रहे थे कि वो किससे मिलेंगे, किससे क्या कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। ये तमाम प्रकार के एलिगेशन अब लग रहे हैं। लेकिन प्रतीक यादव अब हमारे बीच नहीं है तो बताने के लिए नहीं है, लेकिन ये सवाल उठते रहेंगे। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।